कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टर। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? आप जानते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे। हमारे पास जो वैद्युत परिपथ होते हैं, वैद्युत परिपथ समझ लो घर में आप दिन भर टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो इन वैद्युत परिपथों में जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं तो कार्बन के बनाए जाते हैं। अब ये कार्बन जो होता है वो अर्धचालक पदार्थ है। पहले जो टेक्नोलॉजी होती थी उसमें धातुओं के बनाए जाते थे क्या, प्रतिरोध। तो बड़े परिपथ बनाने के लिए हमको बहुत अधिक प्रतिरोधक की आवश्यकता होती थी। तो अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता जब होती तो अधिक लंबे या अधिक बड़े आकार के चालक का प्रयोग करना पड़ता था। जैसे पुराने जमाने में आपने टीवी देखी होगी तो बहुत बड़े आकार की बनाई जाती थी, जबकि उसकी स्क्रीन बहुत छोटी होती थी। लेकिन वर्तमान में आप देखते हैं कि स्क्रीन भी काफी बड़ी होती है, इसलिए अब जो प्रतिरोध यूज किए जाते हैं वो अर्धचालक पदार्थों किए जाते हैं। धातुओं के जो अधिक प्रतिरोध बनाए जाते हैं या धातुओं के जो उच्च क्षमता के प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो असुविधाजनक होते हैं, इसलिए उनके स्थानों पर अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक पदार्थों में सबसे अच्छा जो है कार्बन। इसकी कमरे के ताप पर जो प्रतिरोधकता होती है वो 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होती है। और इसको बनाना बहुत सरल होता है, सस्ता होता है, सूक्ष्म होता है। इसलिए कार्बन को या कार्बन अर्धचालक को प्रतिरोध के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का बेलनाकार आकार आप बनाते हैं, जिसके अंदर खोखले भाग में कार्बन को चूर्ण के रूप में रखा जाता है और इसके दोनों सिरों पर चालक तार की 2 पत्तियां लगाई जाती हैं, जिसको आप विद्युत स्रोत से जोड़ने के काम में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर इसी कार्बन प्रतिरोध से संबंधित है कार्बन प्रतिरोध रंग संकेत, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। हमारे पास जो वैद्युत परिपथ होता है, जब उसमें प्रतिरोध यूज करते हैं तो उसको हम जिसको प्रतिरोध पड़ता है वो अर्धचालक पदार्थों का कार्बन प्रतिरोध। तो इस तरह बेलनाकार होते हैं, जैसे मेरे पर मार्कर है बेलनाकार। इन बेलनाकार जो कार्बन प्रतिरोध में बहुत सारे रंगों की विभिन्न पट्टियां होती हैं या अलग अलग रंगों की विभिन्न पट्टियां होती हैं। किसी कार्बन प्रतिरोध पर 3 पट्टियां होती हैं, 1 2 3, और किसी कार्बन प्रतिरोध पर 4 पट्टियां होती हैं। 3 पट्टियां नजदीक नजदीक होती हैं रंगों की और चौथी पट्टी थोड़ी क्या होती है, दूर होती है। तो इस प्रतिरोध को, जो कार्बन प्रतिरोध है हमारे पास, उसकी पहचान कैसे करेंगे या कैसे पता लगाएं कि इसकी रेजिस्टेंस पावर कितनी है या इसकी प्रतिरोधकता कितनी है? तो उसके लिए कलर कोडिंग होती है। यहाँ पर एक सारणी बना रखी है, टेबल। इसमें पहला कॉलम है रंग का प्रथम अक्षर, दूसरा कॉलम है उस रंग का नाम, तीसरा है अंक और चौथा है गुणांक। गुणांक का मतलब हो गया 10 की पावर का, 10 की घात का गुणांक है ये। इसमें क्या होता है पहले बता देता हूं आपको कि जो कार्बन प्रतिरोध होता है उस पर 3 रंगों की पट्टियां नजदीक होती हैं और चौथी पट्टी दूर दूर। किसी किसी प्रतिरोध पर चौथी पट्टी नहीं होती है। तो प्रथम दो पट्टियां काय की पट्टियां हो, रंगों की, अलग अलग रंगों की। प्रथम 2 पट्टियां प्रतिरोध के मान के 2 अंकों को, प्रतिरोध के मान के 2 अंकों को व्यक्त करते हैं। तीसरी पट्टी इन 2 अंकों के बाद 10 की घात के गुणांक को, 10 की घात के गुणांक को व्यक्त करता है या व्यक्त करती है। और चौथी पट्टी उस प्रतिरोधक की सहनशीलता, जो प्रतिशत में होती है, कितना प्रतिशत सहनशीलता है, टॉलरेंस पावर कितनी है इसकी, तो चौथी पट्टी क्या करती है, सहनशीलता को व्यक्त करती है। इसलिए मैंने कहा कभी कभी क्या होता है किसी प्रतिरोध पर सहनशीलता का जो चौथी पट्टी होती है नहीं लिखी रहती है, नहीं बनी होती है और छोटे होते हैं, सूक्ष्म, लगभग इस मार्कर के ढक्कन के बराबर इतने लंबे होते हैं बेलनाकार कार्बन प्रतिरोध। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चित्र मैंने बनाया है, इसमें 3 पट्टियां हैं। पहले पट्टी का रंग क्या है, रेड,
लाल। दूसरी पट्टी का रंग क्या है? ग्रीन। तीसरी पट्टी का रंग क्या है? येलो, पीला। और चौथी पट्टी जो है इसमें क्या है? गोल्ड। तो इसको देखने के लिए या इसका मान निकालने के लिए यहां पर सारणी बनी है। BBROYGBBVG B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, V for violet, G for grey, W for white। ये रंग हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन ये रंगों का पहला अक्षर हो गया और इनकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी गई है। इनके लिए जो पहले दो पट्टियों के अंक लगेंगे वो यहां से देखेंगे आप, 0 से और 9 के बीच। जैसे यहाँ पर पहला रंग क्या है? रेड। तो रेड के लिए कौन सा अंक है? 2। दूसरी पट्टी कौन सी है? ग्रीन। ग्रीन के लिए कौन सा अंक है? 5। तो ये हो गया 2 5। और इसके बाद जो तीसरी पट्टी क्या लगेगी? मल्टीप्लाई में लगेगी। मल्टीप्लाई 10 की घात। तो कौन सा रंग है तीसरा? येलो। येलो के लिए आपके पास 10 की पावर 4। तो ये हो गया 25 गुणा 10 की घात 4 ओम। इस जो कार्बन रजिस्टर आपको दिया गया। अब इसकी टॉलरेंस पावर, सहनशीलता कितनी है? प्लस माइनस। गोल्ड कलर होगा, 2 ही कलर होता है उसमें, दो पर लास्ट पट्टी होगी 2 ही कलर की होती है, या तो गोल्ड होगा या तो सिल्वर। गोल्ड होगा तो प्लस माइनस 5%, और अगर सिल्वर की पट्टी होगी तो प्लस माइनस 10%। और अगर कोई पट्टी नहीं है तो उसको लिखा है यहाँ पर नो कलर। किसी किसी में कोई पट्टी हो तो नो कलर। नो कलर का मतलब कोई रंग नहीं है, तो उसके लिए सहनशीलता प्लस माइनस 20%। लेकिन यहाँ पर चौथी पट्टी कौन सी है? गोल्ड। तो इसकी टॉलरेंस पावर कितनी हुई? प्लस माइनस 5%। समझ गए? अंक हो गए 0 से 9। ये रंग हो गए, ये पहला अक्षर हो गया, इनका पूरा नाम हो गया। ये अंक हो गए 0 से 9 तक। और ये 2 अंकों के बाद लगने वाले, 2 पट्टियों के 2 अंकों के बाद लगने वाला 10 की घात की गुणांक, 10 की घात 0 से शुरू करके 10 की घात 9 तक। इसको याद रखने के लिए आप ऐसा ही पढ़ सकते हैं इसको। BB रॉय ऑफ, यहां पर BB रॉय तो ये हो गए, यहां पर आप ऑफ जोड़ेंगे, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहां पर एक और शब्द जोड़िए, हैज वेरी गुड वाइफ ऑफ, थोड़ा इसके बाद एक और जोड़ना आपने, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। गोल्डन सिल्वर नेकलेस ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, याद करने के लिए। या इसको दूसरे ढंग से कर सकते हैं आप, ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ यूर गेट। ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ यूर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन। गिवन जोड़ना है, व्हेन गिवन, गिवन का मतलब अपनी तरफ से जोड़ना है। व्हेन गिवन गोल्डन सिल्वर कलर। ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ यूर गेट। यूर गेट का मतलब मकान के आगे जो गेट है भाई, उसको बनाने के लिए ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ यूर गेट बिकम बन जाएगी वेरी गुड व्हेन गिवन गोल्डन सिल्वर कलर। ब्लैक ब्राउन रोड में अगर आप गोल्डन सिल्वर कलर डालेंगे आप, तो आपका गेट का रास्ता क्या हो जाएगा? चमक जाएगा। तो इसको याद इस तरह से करना है। समझ गए? ठीक है।